अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत इस खित्ते के दो अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, जबकि हालिया तब्दीली की वजह से बांग्लादेश और भारत के दरमियान काफ़ी तनाव और कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो रही है और रही सही कसर भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पूरी कर दी है। इस हवाले से खबरें क्या हैं, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। नाजरीन, भारतीय रियासत त्रिपुरा में बारिशें हुई तो वहाँ नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी आ गई। भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों की ज़मीनें सैलाब से बचाने के लिए डैम्स के मुंह बांग्लादेश की तरफ खोल दिए। चूँकि मशरकी बांग्लादेश त्रिपुरा के नीचे वाक़ है, लिहाजा भारत से आए सैलाबी पानी ने वहाँ तबाही मचा दी। बांग्लादेश में अवाम और कई वुज़रा ने इसे भारतीय आबी दहशतगर्दी का नतीजा करार दिया है। वजह यह है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेशी हुकूमत को इंतबाह किए बगैर सैलाबी पानी छोड़ दिया। यूं इसकी लपेट में आकर 50 लाख से जायद बांग्लादेशी मुतासिर हुए हैं। लाखों खानदानों के घर बार सैलाब बुर्द हो गए और उनकी हंसती बसती जिंदगियां तबाह हो गई। नाजरीन, पाकिस्तान तो पहले ही भारतीय हुक्मरानों की आबी दहशतगर्दी का शिकार है। भारत हर साल रावी और सतलुज के मुकाम पर पानी छोड़कर पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। अब बांग्लादेश भी इसी चीज़ का शिकार है। भारतीय हुक्मरान तबका ताकत के नशे में बदमस्त होकर अपने पड़ोसियों को अपना मातहत समझने लगा है। बांग्लादेश में हाली तब्दीली के दौरान साबका बंगाली वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भागकर भारत में पनाह ले रखी है। अब हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश तलबा तहरीक के अहम रहनुमा नहीदुल इस्लाम, जो नई बंगला हुकूमत में भी शामिल है, उन्होंने भारत को आबी दहशतगर्दी अंजाम देने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नहीद इस्लाम ने कहा कि भारत ने बगैर किसी वार्निंग के डैम खोलकर गैर इंसानी सलूक का मुजाहरा किया है। ये आबी दहशतगर्दी है। फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने बांग्लादेश के लेजेंडरी सियासतदानों में से एक मरहूम मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी का कॉल शेयर करते हुए लिखा कि जो नस्ल भारत को दुश्मन समझती है वो कौम के बेहतरीन बच्चों से बनी है। वो बांग्लादेश के पहले सियासतदानों में से एक थे जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि भारत बांग्लादेश को सरहदी दरियाई पानों से महरूम कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के माबैन 54 दरिया बहते हैं, जिनमें गंगा यानी कि पद्मा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा यानी कि जमुना शामिल हैं। एक और पोस्ट में इस्लाम ने लिखा कि अगर हम तीस्ता प्रोजेक्ट चीन के हवाले कर दें तो भारत ठीक हो सकता है। दरिया तीस्ता के पानी की तकसीम तवील अरसे से भारत और बांग्लादेश के दरमियान तनाज़े और कशीदगी का सबब बना हुआ है। मई 1976 में बांग्लादेश में फ़रका लॉन्ग मार्च हुआ। इस तारीखी लॉन्ग मार्च की क़यादत 96 साला बूढ़े ने की, जिसमें फ़िरका बैराज को मुनहदम करने का मुतालबा किया गया। ये डैम भारत ने 1975 में दरियाए गंगा पर बनाया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये बैराज बांग्लादेश को पद्मा यानी कि गंगा के दरियाई पानी से महरूम कर रहा है और उसमें बांग्लादेश को अपना मुनसिफाना हिस्सा नहीं मिल रहा। भारत ने 1996 में बांग्लादेश के साथ पानी की तकसीम का मुआहदा करना था, मगर बांग्लादेश हर साल भाषानी के मार्च को याद करता है। पिछले कुछ साल से फ़िरका लॉन्ग मार्च के यादगारी दिन की अहमियत बढ़ रही है और हालिया मई 2024 में इसे मनाते हुए कई प्रोग्राम मुनक़िद हुए। तकरीबात के मुंतज़मीन ने मुतालबा किया कि बांग्लादेश को तमाम 54 सरहदी दरियाओं में अपने मुनसिफाना हिस्से के लिए जदोजहद करनी चाहिए। हालिया सैलाब के बाद बांग्लादेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट का सैलाब आ गया और उनमें भाषानी के फ़िरका बैराज को बंद करने का मुतालबा भी दोहराया गया है। माहिर इक़्तिसादियात और ढाका में मुकीम अवामी दानिश्वर अनवर मोहम्मद ने भारत पर दरियाओं में पानी का बहाव रोकने, मानसून के मौसम में बार बार अचानक पानी छोड़ने और पानी की तकसीम पर यकतरफा इक़दामात लगाने का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए बांग्लादेश को फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा के आबी कन्वेंशन से रजू करना चाहिए। भारत की मनमानियों का बैनुल अक़वामी कानून के साथ मुकाबला करना होगा। नाज़रीन, तीस्ता के पानी की तकसीम का बहरान हल करना इतना आसान भी नहीं है। ये भारत के सामने बांग्लादेश के पेश करदा सबसे बड़े मुतालबात में से एक है, लेकिन मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी इस मुआहदे की हमेशा से मुखालफत करती रही हैं।
وہ الزام عائد کرتی ہیں کہ اس معاہدے کی بدولت ان کی ریاست کو دریائی پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ مغربی بنگال حکومت کا استدلال ہے کہ وہ تیستا کا پانی بنگلہ دیش کے ساتھ اس وقت بانٹے جب تک ہمالیائی ریاست سکم اپنے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں کے ذریعے تیستا کے پانی کو محدود رکھے۔ اگر تیستا کے پانی کو بنگلہ دیش کے ساتھ بانٹ دیا جائے تو شمال مغربی بنگال خشک ہو جائے گا۔ چونکہ ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم سکم کی آمدنی کے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے، اس لیے بھارتی وفاقی حکومت کے لیے سکم کو اس امر پر راضی کرنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ تیستا کو آزادانہ طور پر بہنے دے۔ ناظرین، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں تناؤ کی ایک اور اہم وجہ سابق بنگالی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا بھارت میں قیام ہے۔ چونکہ اس وقت شیخ حسینہ کو یو اے ای یا برطانیہ یا کسی اور ملک میں پناہ لینے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے اب تک وہ بھارت میں موجود ہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ اب نئی دہلی کے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس طرح سے مضبوط کر سکے۔ اب اس حوالے سے بنگلہ دیش کا اگلا اسٹریٹجک پارٹنر چین اور پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کروں گا۔ تب تک ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔